इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो 2020 में आया था। सेम पैटर्न का पेपर 2020 में भी आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर था 3 घंटे 15 मिनट का था। इसमें जो नोटिफिकेशन है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। फिर चौथे नंबर पर लिखा है खंड आ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बा अति लघुत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद खंड हमारा सा जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक अंक 2 का है। और उसके बाद खंड दा लघुत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और खंड या विस्तृत उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या होता है। नंबर 2 है खा एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित है। कितना प्रतिरोध होगा हमें बताना है। उसके बाद एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 100 ओम और जो इसका प्रेरकत्व दिया है 200 ओम तथा जो इसकी प्रतिरोधकता दी है वो दी है 100 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर हमें ज्ञात करना है। ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो हमें इसका संबंध बताना है, क्या होगा। ये एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा आ जाता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन हमारे जो थे उसमें थे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा ज्ञात कीजिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। वाटहीन धारा क्या है, अंगा है। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। चाहे चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ये हमारा दूसरा खंड था। उसका तीसरा खंड देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तीसरे का खा हमारा है तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। गा है यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत वायु के लिए बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका आपको व्यंजन प्राप्त करना। नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्यता श्रेणी बनाइए। ये घात करिए, इसके अलावा जो दिया है ये वाला करना है आपको। नॉर गेट दिया है, सॉरी। उसके बाद हमको करना है चौथे, देख लेते हैं अपना हमारा क्या था। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 4 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। चौथे का खा है यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चौथे का क्वेश्चन था हमारा एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। इसकी अर्धायु 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा। चौथे का घा है एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5×10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये हमारा चौथे का घा था। अब चौथे का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10×10⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमारा चौथा हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का नंबर था किरचॉफ के विद्युत परिपथी संबंधी नियम की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध।
वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक ज्ञात कीजिए। गा है हमारा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। गा देखिए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। गा है। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र भी ज्ञात करना है। अथवा में दिया गया इसमें किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। लास्ट हमारा क्वेश्चन जो 6 नंबर है वो देख लेते हैं। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? दो पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। अथवा में था हमारा हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अपवर्तित प्रकाश, नंबर 2 परावर्तित प्रकाश के लिए ज्ञात करना है। ठीक है। 7 नंबर देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। तीव्रता तथा आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा? जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न हो। नंबर 2 आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न। अथवा में क्वेश्चन हमारा है द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? यह यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। अथवा दो समांतर रेखीय धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। नंबर 1 A, B तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रक हो तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। टोटल हमारे क्वेश्चन 9 ही आए थे। इस प्रकार जो हमारा पेपर था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसे और पेपर देखने तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आप इसमें और सेट अगर देखना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो जरूर बना कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।